हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टोरी में वहाँ तक रीडिंग कर ली थी और एक्सप्लेनेशन कर ली थी जब वो ये सोचता है कि 600 रुपीज़ में मैं तो लगभग 1 या 2 हफ्ते तक जो है एक ओल्ड रिच अरब की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करूँगा। चलिए आज आगे के जो है चैप्टर समझते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। वो कहता है जब मैं स्टेशन पहुँचा तो मैं जो है ना टिकट ऑफिस पे टिकट की खिड़की पर जा कर के नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं एकदम सीधे जो है प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो उस समय वहाँ से जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away। अब वो ये कहता है कि ट्रेन जो है वो अपनी स्पीड अभी पकड़ने ही वाली थी, यानी अभी वो बहुत धीरे धीरे छुक 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 कर रही थी धीरे धीरे से, और वो जो है किसी भी जो है डिब्बे में किसी भी कैरेज में जो है चढ़ सकता था ईजिली। लेकिन पता नहीं क्यों वो जो है हेजिटेट कर रहा था, वो हिचक रहा था किसी कारण से, और वो कहता कि मैं नहीं बता सकता, मैं कह नहीं सकता वो कारण क्या था, और मैंने जो है वहाँ से भागने का जो मौका था, वो चांस था, वो मैंने खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform। और जब ट्रेन चली गई तो उसने अपने आप को अकेले को बिल्कुल वहाँ सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा हुआ पाया। I had no friends, believing that friends were more trouble than help। मेरे पास में कोई भी दोस्त नहीं थे, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता था कि जो दोस्त होते हैं वो हमें जो है क्या करते हैं, दोस्ती ज़्यादा और दोस्तों की जो में विश्वास करना है, ये सब जो बातें हैं, इसका ये मानना था नरेटर का, इसका बिलीफ था कि वो जो है आपको मदद करने की जगह मुसीबत में ज़्यादा जल्दी डाल सकते हैं। यानी कि उसका ये कहना था कि दोस्त जो हैं वो आपकी हेल्प नहीं करते, बल्कि उससे ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ को जो है बढ़ा देते हैं, आपके लिए मुश्किलें पैदा कर देते हैं। ये इनका विश्वास था चोर साहब का। जो इंसान खुद चोर है, जिस पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो क्या बच्चों किसी पर ट्रस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। अब वो ये कहता है कि वो जो है स्टेशन के आसपास किसी भी जो है छोटे से होटल में रह सकता था, लेकिन वो वहाँ पे रह के किसी के भी मन में जो है ना कोई क्यूरियोसिटी, कोई जिज्ञासा जो है वो नहीं डालना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और वो इंसान केवल एक वही व्यक्ति था जिसको कि वो अच्छे से जानता था, वो व्यक्ति था जिसको कि उसने लूटा था, जिसके के घर पर वो चोरी करके आया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब स्टेशन छोड़कर मैं धीरे धीरे बाज़ार की तरफ जो है चल दिया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। वो कहता है मेरे चोरी के छोटे से लाइफ स्पैन में, मेरे चोरी के छोटे से जो है करियर में मैंने जो है देखा है, मैंने लोगों के जो है चेहरे पढ़े हैं कि जब उनका कोई सामान खो जाता है तो उनको कैसा लगता है, या उन लोगों के चेहरे कैसे दिखाई देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची आदमी होते हैं उनके चेहरे पर डर दिखाई देता है, भय दिखाई देता है। द रिच मैन शोड एंगर। अमीर आदमी के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। जो गरीब आदमी है वो बेचारा जो है उसके चेहरे पर जो है एक्सेप्ट करने वाली फीलिंग दिखाई देती है कि वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। और वो ये कहता है कि लेकिन अनिल का जो फेस है, जैसा कि वो जानता है, चोरी का जब उसको मालूम चलेगा तो उसके चेहरे पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सैडनेस दिखाई देगी, उदासी के कुछ भाव दिखाई देंगे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और उसके चेहरे पे वो जो उदासी के भाव दिखाई पड़ेंगे वो पैसों के नुकसान की वजह से नहीं दिखाई देंगे, बल्कि भरोसा टूटने की वजह से दिखाई देंगे कि जिस इंसान पर उसने ट्रस्ट करा उसी इंसान ने उसको जो है बिट्रे कर दिया, उसने उसको धोखा दे दिया। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face। अब वो ये कहता है कि अब उसने अपने आप को एक मैदान में पाया और वहाँ पे वो एक बेंच पर जा कर के बैठ गया।
और रात जो है बहुत ठंडी थी, बहुत सर्दी हो रही थी। नवंबर की स्टार्टिंग के दिन थे बच्चों वो, और हल्की हल्की सी जो है ड्रिजलिंग जो है शुरू हो गई थी, यानी हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। और थोड़ी देर में जो है क्या हुआ, बहुत तेज़ी से जो है वहाँ पर बारिश होने लगी। उसकी शर्ट और उसका पजामा जो है बारिश में पूरी तरह से भीग कर उसकी स्किन से चिपक गए, और बहुत ठंडी ठंडी हवा के एक झोंके से जो है बरसात की जो बूंदें थी वो इस चोर के हरी सिंह के चेहरे पर आकर के गिरने लगी। When I went back to the बाज़ार and sat down in the shelter of the clock tower, जब ये वापस बाज़ार में गया और घंटा घर के जो है नीचे जा कर के बैठ गया ताकि ये बाज़ार वहाँ पर जो है भीग ना सके बारिश में, उसकी शेल्टर में बैठ गया जा कर के। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में जो है आधी रात का समय यानी कि 12 बजे का टाइम का जो है घंटा बजा। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने जो है नोटों को छुआ। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो बारिश से भीग चुके थे, गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब अनिल का पैसा था वो सारा का सारा, शायद सुबह ऐसा होता कि वो मुझे जो है सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपये दे देता, लेकिन अब तो मेरे पास उसके पूरे के पूरे 600 रुपये हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। अब जो है मुझे उसका खाना नहीं बनाना है, मैं उसका खाना नहीं बना सकता, मैं जो है भाग के बाज़ार नहीं जा सकता, और ना ही पूरे पूरे सेंटेंसेज उससे लिखना सीख सकता हूँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं चोरी की एक्साइटमेंट में वो सारी चीज़ें भूल चुका था। द होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees, और वो पूरे पूरे वाक्य लिखना जो वो मुझे सिखाने वाला था वो शायद जो है मुझे इन कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा जो है पैसे दिलवा सकते थे। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और ये एक बहुत ही आसान सा काम है चोरी करना, और कभी कभी तो पकड़ा जाना भी उतना ही आसान होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन हकीकत में एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक और इज्जत आदमी बनने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए था। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा कि मुझे जो है अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और मैंने अपने आप से ये कहा कि मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए यदि मैं जो है और पढ़ना लिखना चाहता हूँ, और पढ़ लिख करके क्या होना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है, और वो सीखने के लिए मुझे अनिल के पास जाना ही होगा। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। और मैं जो है फटाफट से रूम में गया, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, और चोरी करना बहुत आसान है जबकि उस चोरी किए हुए धन को वापस बिना किसी के पता चले रखना, वापस उसे रिटर्न करना बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली एंड स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मून लाइट, मैंने जो है बहुत आहिस्ता से धीरे से दरवाज़ा खोला, और मैं जो है वहाँ पर दरवाजे के पास जो है जा कर के रुक गया, और बादलों भरी जो है चंद्रमा की रोशनी हो रही थी, यानी उस समय भी रात ही हो रही थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, आई क्रेप्ट टू द हीट टू द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और अनिल अभी भी सोया हुआ था, और मैंने जो है बिस्तर के सिरहाने की तरफ हाथ पे वो नोट लेकर मैं जो है धीरे से रेंगता हुआ जो है वहाँ पर पहुँचा। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मुझे उसकी सांसें अपने हाथ पे महसूस हो रही थी। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं जो है एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए जो है बिल्कुल शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने जो है गद्दे का जो है किनारा ढूंढ लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अपना हाथ जो है अंदर डाल दिया उसके गद्दे के किनारे के साइड में, और मैंने जो है नोट भी हाथ में ले रखे थे, और वो अंदर जो है नोट मैंने वहाँ पर हाथ डाल के जो है अंदर मेरा हाथ फिसल गया था, अंदर वो नोट छोड़े। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली दिन सुबह जो है मैं देर से जागा, और मुझे पता चला कि अनिल ने चाय पहले ही बना ली थी, जबकि मैं चाय बनाया करता था, पर उस दिन मैं देर से उठा तो अनिल ने चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देयर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके हाथों की उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल जो है डूब सा गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड,
मुझे ये महसूस हुआ, मुझे ये लगा कि मेरी चोरी जो है पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और अनिल उसको ये कहता है कि कल मैंने कुछ पैसा कमाया था और अब तुम्हें जो है मैं नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पर जो है मैं तुम्हें पैसे दिया करूँगा, तुम्हें जो है रेगुलरली पैसे मिला करेंगे। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। अब मेरा जो है उत्साह बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मैंने वो नोट उसके हाथ पे से लिया तो मैंने महसूस किया कि वो जो नोट था वो रात की बारिश से अब भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। वो कहता है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। उसको पता चल गया था, वो जानता था कि मैंने रात चोरी करी थी, वो पैसे गीले थे, लेकिन ना तो उसके लिप्स ने यानी उसके होठों ने, ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी दर्शाया, कुछ भी प्रकट किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने फिर से जो है अनिल को देखकर अपनी वही सबसे ज़्यादा आकर्षक जो है हंसी हंस करके दिखाई। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और ये जो हंसी है वो अपने आप ही आ गई थी बिना किसी प्रयास किए। तो बच्चों ये आपकी स्टोरी थी। देखो इसमें चोर जो है उसने चोरी के मकसद से दोस्ती की थी, चोरी के मकसद से वो उसके घर में घुसा था, उसने चोरी भी करी, लेकिन जो है अनिल के विश्वास के कारण, अनिल के ट्रस्ट के कारण जो है वो चोर वापस आ गया, उसने चोरी करा हुआ पैसा वापस रख दिया। और जबकि अनिल को मालूम भी चल गया था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अनिल ने जो है कुछ भी उस पर जाहिर नहीं करा। तो अनिल के ट्रस्ट ने, उसके विश्वास ने एक चोर को जो है उसके चोरी के काम से हटा दिया, यानी उसकी लाइफ में एक चेंज कर दिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।